Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Arsalan from Grammar A to Z. This is the 12th lecture of 9th class English. The lesson name is 3 Days to See. देखने के 3 दिन, बसारत के 3 दिन. In this particular lecture, we will discuss about conditionals type 2 and kinds of sentences. And what is conditional type 2? In conditional type 2, we discuss about something which is purely imaginative, which we do not expect to happen. And what are kinds of sentences? There are two kinds of sentences according to its structure and according to its use. In this lecture, we will discuss the kinds of sentences according to its structure. There are four kinds of sentences: simple sentence, compound sentence, complex sentence, and compound complex sentence. In simple sentence, there is only one independent clause and it gives us a complete sense. In compound sentence, there are two independent clauses. In complex sentence, there is one independent clause or two independent clauses or at least one dependent clause. In compound complex sentence, there is the mixture. There are at least one or two independent clauses and one dependent clause. Let's make it simple for you with the help of this written description. कंडीशनल टाइप 2 उर्दू में से कहते हैं ख्याली शर्त या इमेजिनरी कंडीशन, ख्याली शर्त. कंडीशनल्स ऑफ दिस टाइप, इस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं, इस किस्म के जो शर्तिया जुमले होते हैं, आर यूज्ड, इस्तेमाल किए जाते हैं व्हेन, जब वी टॉक अबाउट, जब हम बात करते हैं समथिंग, किसी चीज के बारे में, विच वी डू नॉट एक्सपेक्ट, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते टू हैपन कि ये ऐसा होगा, तो पास्ट की बात है. आर या फिर विच इज प्योरली इमेजिनेटिव, जो खालिसतन फर्जी है, ख्याली है. ठीक हो गया जी. अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है इसका, इफ क्लास में पास्ट, सिंपल पास्ट होता है और आगे वुड या वुड नॉट और वर्ब की फॉर्म होती है. यानी कि इफ क्लास में पास्ट टेंस है, आगे वुड और वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल की जाती है. हमें कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल्स. क्या है जी? इफ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर, अगर मैं तालीम का मिनिस्टर होता, तालीम का वजीर होता, आई वुड मेड एजुकेशन फ्री, तो मैं तालीम मुफ्त कर देता. अब देखो ना, ये अब पास्ट में जा नहीं सकता, एजुकेशन मिनिस्टर बन नहीं सकता, तालीम मुफ्त कर नहीं सकता. ठीक होगा. यानी कि हम ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं है कि ये हो जाएगी, क्योंकि पास्ट में तो जाकर हम ये काम करने से रहे. इफ यू हैड अ डिग्री यू वुड हैव गॉट अ जॉब, अगर तुम्हारे पास डिग्री होती तो तुम्हें नौकरी मिल जाती. इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड गेट फर्स्ट पोजीशन, अगर तुमने सख्त मेहनत की होती तो तुम्हें पहला इनाम मिला होता. इफ ही स्टॉप्ड स्मोकिंग ही वुड एंजॉय गुड हेल्थ, अगर उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया तो वो अच्छी सेहत से लुत्फानंदोज होता. वी कुड विन द मैच इफ वी वर्कड हार्ड, हम मैच जीत सकते अगर हमने सख्त मेहनत की होती. आइए काइंड्स ऑफ सेंटेंस की तरफ आते हैं. देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस. अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट हैज, जो रखता है ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास, जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है. और क्या काम करता है? एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, और अपने पूरे जो मानी होते हैं वो हमें देता है. जैसे आई लाइक टू ईट एप्पल्स, मुझे सेब खाना पसंद है. कंपाउंड सेंटेंस, a compound sentence that has two or more independent clauses, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं. जैसे आई लाइक टू ईट एप्पल्स, और दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को सेपरेट करने के लिए हम कामा का इस्तेमाल करते हैं. बट माई ब्रदर प्रेफर्स टू ईट मैंगो, लेकिन मेरा जो भाई है वो आम खाना पसंद करता है. Complex sentence, a sentence that has one independent clause and at least one dependent clause. ठीक हो गया. जैसे I am late because I missed my bus. I because I missed my bus, ये आपका डिपेंडेंट क्लास है. आई एम लेट ये आपका इंडिपेंडेंट क्लास है. आगे है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस. अ सेंटेंस
that has two or more independent clauses and at least one dependent clauses, यानी कि यहाँ से दो आपकी इंडिपेंडेंट क्लासेस आ जाएंगी और एक आपके साथ में कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं जी डिपेंडेंट क्लास जुड़ जाएगी, तो वो स्ट्रक्चर जो है ये आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ऐसे हम कह सकते हैं आई लाइक टू ईट एप्पल्स बट माई ब्रदर प्रेफर्स टू ईट मैंगोज सो माई फादर ब्रॉट टू दीज टू फ्रूट्स इन आवर होम। ठीक हो गया जी। आ गया हाइफन और डैश। हाइफन क्या है? एक छोटा एक शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है डेट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, जो दो लफ्ज़ों को जोड़ती है। क्यों? टू फॉर्म बनाने के लिए, कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए। ठीक हो गया। और डैश क्या है? ये स्लाइटली लॉन्ग होती है हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हाइफन से थोड़ी बड़ी है, जो डेट को सेपरेट करने के लिए, टाइम में, या कोई इंटरप्शन देने के लिए, कोई फ्रेज ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। डिटेल देने के लिए भी हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल क्या हो गया जी? टाइप 2 ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये होगी और जो प्योरली इमेजिनेटिव होती है। एक इंडिपेंडेंट क्लास है अगर आपकी, तो फिर आप कहेंगे, यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में एक इंडिपेंडेंट क्लास है तो आपका सिंपल सेंटेंस, दो इंडिपेंडेंट क्लास है तो कंपाउंड सेंटेंस, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास है तो हम कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस हों और साथ में एक डिपेंडेंट क्लास हो तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हाइफन क्या है? शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है। डैश क्या है? उससे बड़ी लाइन है। हाइफन क्या काम करती है? कंपाउंड वर्ड्स बनाने के काम आती है। और डैश जो है डेट को सेपरेट करने के लिए, टाइम ज़ाहिर करने के लिए, या कोई फ्रेज फिक्रे में ऐड करने के लिए, या मजीद डिटेल देने के लिए हम ऐड करते हैं डैश को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू।